वेलकम टू द पॉडकास्ट साकेत। कैसे हो? बढ़िया एकदम मैं शिवम। आप बताओ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो मेरा पर्पज ये था बिल्कुल। यार कि आज तुमको इनवाइट करे और हमारी जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उसको थोड़ा सा हाँ। मतलब पर्पजफुल बनाया जाए, ताकि मतलब उनको पता चल पाए कि 12th में या 11th में जो भी चीज़ें उन लोग मेहनत करते हैं 90% आता है कैसे, उन चीज़ का सीक्रेट तुम थोड़ा रिवील करो। क्योंकि तुम्हारे खुद से 90+% आए थे, मैंने देखा था 93% तुम्हारे रिजल्ट थे। यस। अब मैं चाहता तो 99 को भी इनवाइट कर सकता था, 100% वालों को भी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाता। और गैप ज़्यादा हो जाता तो उनको अप्रोच समझ में नहीं आती। तो मैं सोचा कि तुम एक बेटर एग्जाम्पल हो सकते हो उसके लिए। इसलिए तुम एक अच्छे मेरे लिए गेस्ट हो, या ऑडियंस को बता पाओगे अच्छे से कि मतलब कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो मेरा तुमसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि अगर हाँ। मान लो फिर से तुम्हें 12th में पढ़ना पड़े तो तुम मतलब दोबारा कैसे अचीव करोगे ये 93%? मतलब क्या अप्रोच रहेगी, तो तुम ये थोड़ा सा बताओ। सी स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त से मैं शुरू करता हूँ, जुलाई अगस्त से, क्योंकि हमारा 12th जो स्टैंडर्ड होता है वो जुलाई अगस्त से शुरू होता है बेसिकली। सबसे पहले आप क्या करो, आप एक पेपर लो, उस पे अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर दो, लिख दो कि यार मुझे इस सब्जेक्ट के लिए बुक चाहिए, इसके लिए बुक चाहिए, इसके लिए बुक चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, अल्टीमेटली मैंने रियलाइज किया कि क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये गलती की है, हम्म। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को क्लियर नहीं किया कि भाई मुझे यूज क्या करना है। लास्ट तक वो कंफ्यूजन में रह गए हैं, कभी कोई बुक उठा ली, कभी कोई पढ़ ली, कभी कहीं से क्वेश्चन उठा ली, जबकि when you see the previous year trend of CBSE, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कहीं से भी उठा के देते हैं, वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हम्म। आपको पहले चीज तो अपने अपने मटेरियल को बहुत अच्छे से इकट्ठा करना है और फिक्स कर लेना है कि अब मुझे जो पढ़ना है ये पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, चाहे नंबर कम है चाहे ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यू नो, ऐसा देखा जाता है कि लोग एनसीईआरटी को प्रेफरेंस कम देते हैं। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये गलती की है स्टार्टिंग में, बट बाद में मेरे क्योंकि एक सीनियर भैया थे, उनका भी नाम था शिवम चौबे। लकीली उन्होंने मुझे बताया था, वो हिंदू कॉलेज से, उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चा देखो एनसीईआरटी को इतने अंडरमाइन में करो। प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, कुछ एनसीईआरटी आउटडेटेड हो चुकी है, जैसे अकाउंट्स की एनसीईआरटी आई डोंट थिंक सो वो इस टाइम कुछ रेलेवेंट होगी। हाँ, बट बीएसटी के एनसीईआरटी एक आती है ना, बिजनेस स्टडीज की, पतली पतली होती है दो एनसीईआरटी, ग्रीन कलर की और ब्लू कलर का उसका कवर पेज होता है, वो हार्डली 120 पेजेस की होती है एक दोनों। आप उस एनसीईआरटीज को लो और स्पेशली उस एनसीईआरटी को याद कर लो। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आपको बीएसटी में 80 और 50 स्कोर करना है तो आप उस एनसीईआरटी याद कर लो, आप आ जाए। आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। टीएस गरेवाल, मैंने टीएस गरेवाल ली थी, मैं बता रहा हूँ डीके गोयल मैंने क्यों नहीं ली थी, मैं इसको भी समझा देता हूँ पहले, क्योंकि डीके गोयल बहुत मोटी हो, कितनी मोटी बुक है लिटरली, और टीएस गरेवाल भी हम्म। मोटी है बट उतनी मोटी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या थी डिकी गोयल में, क्वेश्चन तो अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना और उतना क्वेश्चन की कंसेप्ट आप डिटेल में नहीं कर पाओगे। समझो बात, आपको अल्टीमेटली बोर्ड क्लियर करना है, आपको सीए क्लियर नहीं करना है। अगर सीए का कुछ प्लान है तो बात अलग है, तो आप डिकी गोयल करो, बट अगर नहीं है तो आप टीएस गरेवाल पे स्टिक करो। टीएस गरेवाल को अच्छे से करो। फॉर इकोनॉमिक्स हमारे स्कूल में एक गोल्स रखते हैं, हमने उनसे पढ़ा था। और हम्म। इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है, एक बुक आती है टीआर जैन की, मैंने उसको प्रेफर किया था। बट मैं प्रेफर नहीं करता आपको करने के लिए, क्योंकि मैं कहता हूँ आप संदीप गर्ग। प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी हमारे बुक स्कूल में, एक रूल था कि बुक्स आपको स्कूल से खरीदना पड़ेगा, ये स्कूल का एक होता है नो, हम्म। एक ट्रिक होता है टू गेट सम मनी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको बुक लेना है स्कूल से, तो इकोनॉमिक्स की बुक मुझे स्कूल से नहीं लेना पड़ा। तो टीआरजन ऐसा नहीं है बुक गंदी, बुक अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या, बुक की लैंग्वेज बहुत टफ, अगर आपकी इंग्लिश वीक हुई तो आपको बुक समझ नहीं आएगी। मैं पर्सनली बताऊं, मेरी तो इंग्लिश अच्छी है काफी, मुझे वो बुक को 4 बार पढ़ना पड़ा था, मुझे बुक समझ में, बुक का मतलब क्या है, बुक कहना क्या चाहती है, अल्टीमेट उसका कहते नहीं सार क्या है। हम्म। बट वेन यू गो टू संजीव, संजीव मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट में सीयूटी की प्रिपरेशन में उस बुक को थोड़ा सा यूटिलाइज किया, तो वो बुक कितनी ईजी है भाई। आई कैन गारंटी कि जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता होगा, अगर वो बुक रीड करेगा तो उसको बेसिस क्लियर हो जाएंगे। संजीव वर्ग की अच्छी, तो संजीव वर्ग को आपको ऐसे करना है। देन आ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको पता ही, जो आपके स्कूल्स होते हैं, स्कूल के फैकल्टी यूजुअली इंग्लिश के अच्छे होते हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो यूट्यूब पे बहुत से मटेरियल अवेलेबल हैं इंग्लिश के लिए। आप जैसे हमारे टाइम पे एक टीचर थी, द क्लासरूम करके उनका चैनल है, हम्म। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उनका मैंने उनका लेक्चर देखा था, क्योंकि वो क्या करती है, बहुत ही इजीली 10 से 15 मिनट के अंदर ही स्टोरी को कंसोलिडेट कर देती है कि इसका इसका हम्म। समरी ये है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें ये हो सकता है, इससे ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, राइट। और एनसीईआरटी की इंग्लिश की एनसीईआरटी बहुत पतली पतली होती है, राइट, हार्डली 80 पेजेस की होती है। आप उसमें स्पेशली पोएम वगैरह होती है उसको अच्छे से पढ़ो, बिकॉज
मैं क्या बताऊं, मैं मुझे क्या याद आ रहा है कि मैंने इंग्लिश की बोर्ड में मैंने पोयम को ही कोड कर दिया, पोयम को लाइन कोड कर दिया था अपने सॉल्यूशन में। दैट्स हम्म व्हाई आई वाज एबल टू सिक्योर गुड आंसर। सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू टेक इनिशियली। अगर शुरुआत में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तभी आप सोचो कि आप 90 या 95 के आसपास जाने वाले हो। ये तो हो हम्म गई शुरुआत की बात। दूसरी बात क्या मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे जुलाई अगस्त सितंबर आएगा ना, पहले आपको अपने प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग शुरू में सब याद करने की कोशिश करते हैं। हम्म जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, अकाउंट्स में बात करूँ मैं, क्योंकि सबसे टफ अकाउंट्स की हम बात करेंगे आता, क्योंकि सबसे टफ हमारे लिए होता है। तो हम्म मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैं सब याद करने से कर पड़ जाता, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। अल्टीमेट क्या हुआ, आई टेल यू वन थिंग, सितंबर तक मेरा कुछ नहीं हुआ था। हम्म ये बहुत सफल तो बता रहा हूँ मैं आपको शुरू कि सितंबर तक मेरा कुछ नहीं पाया था, क्योंकि मैं सब कुछ करने के करना पड़ गया। तब मेरे सर ने मुझे गाइड किया, बच्चा ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तुम बोर्ड से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बोर्ड चला भी जाएगा, तुम बहुत गंदा स्कोर करने वाले। तो मैंने क्या किया फिर मैंने हम्म स्टेप बाय स्टेप बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई कि यार 2 घंटा इसको दूंगा, 2.5 घंटा इसको दूंगा। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि यार अगर मैं इसको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डिवीजन करूंगा सारे सब्जेक्ट्स को, और अकाउंट्स को खास करके, क्योंकि अकाउंट्स में 3 बुक होती है, पार्टनरशिप, शेयर शेयर होल्डर्स की बुक आती है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ, राइट। और एक चीज ध्यान देना, और प्री बोर्ड्स को हमको ध्यान में नहीं देना है। हम्म मैं बताऊंगा आपको, हमारे स्कूल में प्री बोर्ड 2 होते हैं बोर्ड्स में बेसिकली, एक दिसंबर में होता है, एक जनवरी के मंथ में होता है हमारे स्कूल में। मैंने एक प्री बोर्ड दिया था, बिकॉज एक प्री बोर्ड आपको मस्त होता है देना, कम से कम अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द सीबीएसई। सीबीएसई गाइडलाइंस होती है कि आपको एक तो प्री बोर्ड देना ही देना है किसी भी हाल में, और आपको उसमें क्वालिफाई करना, पास करना होता है बेसिकली। तो मेरे सर ने मुझे स्पेशली, क्योंकि मैं उनसे कोचिंग पर्सनली लेता था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बच्चा ताकि तुम क्या करो, एक प्री बोर्ड दे दो, और प्री बोर्ड को सिंपली ऐसा टेस्ट दे दो, ऐसा मत दो कि दिस इज लाइक योर बोर्ड, बिकॉज स्कूल सिखाते हैं ना कि प्री बोर्ड इज लाइक योर बोर्ड, जो बच्चा प्री बोर्ड में स्कोर करेगा अच्छा, वो बोर्ड में करेगा, नहीं होता, झूठ बोलते हैं ये। क्योंकि प्री बोर्ड अलग चीज होती है, बोर्ड अलग चीज होती है। प्री बोर्ड में क्वेश्चन बहुत टफ आता है कंपेयर टू बोर्ड, बिकॉज बट हम्म इससे क्या होता है ना कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, राइट। प्री बोर्ड को बहुत लाइटली लेना है। प्री बोर्ड हम पर हमारा अल्टीमेट गोल है बोर्ड का प्रिपेयर करना, राइट। प्री बोर्ड को सोचना ही नहीं, प्री बोर्ड नाम की चीज होती है, प्री बोर्ड छोड़ो, लेट देम गो टू हेल्प, राइट। आपको प्री बोर्ड छोड़ देना, आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करना। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज, आपका सिलेबस दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने बोला था ना वो कि शुरू से पढ़ते हैं कि लास्ट से पढ़ते हैं, हम्म इसका मतलब यही है कि आपका सिलेबस दिसंबर 30 तक पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं है देन ये बहुत बैड साइन है, आपका मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बात समझ में गया। प्रॉब्लम पता क्या आता है शिवम, कि जनवरी मंथ में आपके प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, हम्म तो आपके 10 से 15 दिन आपके कहाँ चले जाएंगे, गॉसिप हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, राइट। और क्योंकि हमारा तो व्हाट आई रिमेम्बर, हमारा 21 21 या 24 फरवरी को हमारा पहला एग्जाम इंग्लिश का पड़ा था। हम्म तो हमारा जनवरी मंथ पूरा उसी में खराब हुआ, जब हमें पता भी नहीं चला कि हमारा जनवरी मंथ बीत गया और हमारे पास टाइम भी नहीं बचा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप दिसंबर तक इस सिलेबस खत्म कर दो अपना, देन इसके बाद आप मॉक्स लगाओ, रिवीजन करो, रिवीजन 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 टेस्ट दो, यही सब करना है। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रेटजी विच यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। अदरवाइज भाई छोड़, सोचना छोड़ दो। हम्म। तो आप अगर ऐसे 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 फॉलो करोगे तो आपके चांसेस बनते हैं। टॉपर माइंडसेट क्या होता है, मतलब कुछ एवरेज स्टूडेंट रहते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर टॉपर करते क्या है कि इतना इजीली गेट 90 प्लस 95। लोग कहते हैं मेहनत करना है, बट एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब क्या अप्रोच राइट। रहनी चाहिए कि मतलब टॉपर की मतलब वो कब स्टार्ट करे, शुरू से ही करे या बीच में कर दे या लास्ट का जो 2-3 महीना बचता है उसमें करे, तो क्या अप्रोच रहना चाहिए किसी भी एवरेज स्टूडेंट या जो भी 90% प्लस परसेंट लाना चाहता है। राइट। शिवम, ये सवाल मैंने भी अपने सर से पूछा था ये, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कोई शुरू से बहुत टॉपर रहा हूँ, 99 वाला बच्चा रहा हूँ, तो मैंने ही अपने सर से पूछा था, सर ये बताइए टॉपर माइंडसेट क्या होता है। और हम्म जो मेरे स्कूल टॉपर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ऑब्वियसली पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, बट वो 96 97% हमेशा स्कोर करते थे, बट वो बोर्ड में मुझसे भी कम पाए। देन आई हम्म आस्क्ड माय फैकल्टी कि सर ये बताइए टॉपर माइंडसेट क्या होता है। तो उन्होंने मुझे हम्म सिंपल सा बताइए, देखो बच्चा, टॉपर माइंडसेट कुछ नहीं होता। सिंपल बताऊं मैं आपको, ये हम्म कुछ नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। बेसिकली होता क्या है कि आपको एक चीज कंसिस्टेंटली करनी है, यही टॉपर माइंडसेट का सीक्रेट। हम्म जो ये कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, ये बहुत बहुत ही ऐसा लगता है ना कि यार क्या है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेरे अगर 90 प्लस स्कोर आए हैं सीबीएसई बोर्ड में, 12th में, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी कंसिस्टेंसी को। मैंने लगातार पढ़ा है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम आज 12 घंटे पढ़ लिए, मोटिवेशन हो गया, वीडियो देख लिया, कोई किसी ने को डांट दिया घर वालों ने,
बट फिर कल 6 घंटे पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे ये नहीं, छोड़ो हम्म। यार देखा जाएगा, अभी बहुत दिन है। ये नहीं करना है। ये किया जिस दिन, मेरे जो फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, दो तीन थे वो टॉपर्स थे, उन्होंने ये गलती की है। मैंने ये उन्हें सीखा कि ये गलती जिन्होंने की मुझे तो नहीं करना है। तो यही कोर्स स्ट्रेटेजी होती है कि टॉपर माइंडसेट को अलग करती है बाकी माइंडसेट की, कि आपको रोज पढ़ना, आपको कम पढ़ना, सुनो मेरी बात। आप ऐसा नहीं कि रोज 10 घंटे पढ़ो, आप 4 ही घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। हम्म। कंसिस्टेंसी विल मेक यू अ, ये यही आपका वो रूल है, गोल्डन रूल है, जो आपको सक्सेस बनाएगा। हम्म। अ, मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। ऐसा नॉर्मल होता है कि उन लोगों को उनकी इंग्लिश वीक रहती है, उन्हें ऐसा लगता है, होता तो नहीं है, लेकिन हम्म, उनको लगता है कि हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। वो ये समझते हैं खुद से कि मतलब ठीक। टॉपर इसलिए पास कर पाता है क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी है। तो क्या एक एवरेज हम्म। स्टूडेंट जिसको ये लगता है कि उसकी इंग्लिश वीक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बोर्ड एग्जाम में कि कुछ मतलब वो भी कर सकता है क्या, उसके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? जी, देखो जहाँ तक बात है इंग्लिश को, इंग्लिश वीक होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी ग्रामर सही है तो। बेसिकली अगर आप इंग्लिश में आपको सेंटेंस लिख पा रहे हो सही से, हम्म। ग्रामेटिकल एरर नहीं, अब आप ही को शी कर दो, शी को ही कर दो, वो तो फिर बेसिक से अगर वो गलत है तब तो भाई ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे कटेंगे। वो हम्म। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई शशि थरूर वाली इंग्लिश बोलनी है, उस तरीके की इंग्लिश लिखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो टीचर चेक करते हैं। टीचर वो भी नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड पीएचडी होल्डर नहीं होते हैं। वो बेसिकली जो स्कूल टीचर हमारे होते हैं, हमारे सर बताते हैं, हम ही कॉपी हम ही चेक करते हैं, बस वो दूसरे सेंटर से जाके चेक होने के लिए। तो आपको ये हम्म। मान चलना, एक टीचर है सिंपल सी, जो मुझे सर ने बताया था, एक टीचर है, उस टीचर को आपको सिंपल सी भाषा में अपने आंसर को समझा देना, दैट्स ऑल। अगर हम्म। आप अपनी बातों को सिंपली रखने में कैपेबल हो तो आप मार्क्स स्कोर कर दोगे। आपको कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बेसिक वर्ड इस्तेमाल करो, बट सही शब्दों का इस्तेमाल करो। आप मेल को फीमेल कर दोगे, आप इसको वॉट कर दोगे, टेंस को चेंज कर दोगे, जिससे सेंटेंस का मतलब चेंज रहेगा, तब तो भाई मार्क्स कटेंगे कटेंगे आपको। अगर ऐसा है कि जिसका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ही कुछ ही कर दे रहा है, तो भाई फिर आपको अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम भी कभी ट्वेल्थ में थे, आप भी थे, लेकिन हम्म। हमने एक चीज आप देखा हम उसमें। दोनों साथ किए हैं। हाँ, तो हम लोगों ने हमने देखा उस समय कि बच्चे जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच में कभी कभी, क्योंकि लंबा पीरियड होता है, 1 ईयर का पीरियड होता है पूरा। या उसमें वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप मेंटेन करने लगते हैं, या या कुछ हम्म। लोग होते हैं जो ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट वो थिंकिंग करने लगते हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब कैसे किया जाए। तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए, मतलब किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या जो जो डिस्ट्रैक्शन उसको हमें हटा ही देना चाहिए? लाइक डिस्ट्रैक्शन मतलब हो गया कि हम फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए, क्योंकि लास्ट ईयर रहता है, और ट्वेल्थ लास्ट ईयर या हमारा होता है उस समय। और बहुत लोग इस चीज़ को भी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कि उनको क्या उसको मतलब हटा देना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच रहना चाहिए जो कि वो अपने जो अल्टीमेट गोल है जो उनका 90+ लाने का, वो अचीव हो सके। सी देखो शिवम, मैं इस क्वेश्चन को दो तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, बिकॉज आप क्वेश्चन बहुत लेंदी है और बहुत डीप क्वेश्चन है। हम्म। देखो, अगर आपका डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है, बिकॉज सोशल मीडिया इज ए वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ, आपको पता है। आप फोन ओपन करोगे, रील चलाओगे तो 2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, राइट? हम्म। अगर सोशल राइट। मीडिया है तो इसको कम करना पड़ेगा, लिटरली ये ब्रेन रॉट कर देगा आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो गया। तो हम्म। आपको सोशल मीडिया से बचना है। जैसे मैं सब पर्सनली बताऊंगा, आई डोंट, पता नहीं कितने लोग व्यूअर्स बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किया था। मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, आई डोंट यूज, क्योंकि मुझे 11th मैंने क्या रखा, ट्वेल्थ जैसे मैं 11th पास किया था, इसी नवंबर 28 अप्रैल डेट थी वो। हम्म। मैंने 28 अप्रैल को डिलीट मारा था, मैंने कहा भाई इसको नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम्म। मैंने 11th मेरे 11th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि 11th में मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, कूल हम्म। बनने के चक्कर में, दोस्त हैं यार हम लोग करते हैं तो। बट मैंने 12th में रियलाइज किया कि यार अगर मुझे मार्क्स चीज को करना है तो मुझे सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा। तो अगर हम्म। सोशल मीडिया है तो उसको आप खत्म मत करो, कम कर दो। हम्म। दूसरी बात, देखो रिलेशनशिप, देखो जहां बात रिलेशनशिप की आती है, देखो इसका आंसर देखो, आई से यार देखो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम्म। जरूरी नहीं जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी है, राइट? अब आपका पार्टनर अच्छा है या अच्छी है, अगर आपको सपोर्टिव कर रहा है, सपोर्टिव हेल्प करती है, तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छी चीज क्या है, राइट? बट अगर वो आपको एज ए डिस्ट्रैक्शन लग रहा है तो फिर आपको उसको भी अवॉइड करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको। हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल स्पेशली न्यू जनरेशन में, जनरल जनरेशन में क्या देखा गया है, रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। वो टाइम हम्म। वेस्ट, टाइम वेस्ट किया गया है।
टाइम वेस्ट करने की वजह से कर रहे हो तो भाई मत करो। अगर रियल है, सपोर्टिव है, तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर रही है, तुम्हारे गोल को अचीव करने में हेल्प कर रही है या कर रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना अपने अपने बोर्ड्स के कॉस्ट पे नहीं करना है। मैं क्योंकि बताऊं, बोर्ड्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं नहीं करते, मैं कहता हूँ करते हैं मैटर। आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, किसी कॉलेज में अभी जाओगे, अभी तो खैर सीयूटी आ गया है। बिफोर सीयूटी 2022 से पहले आपको पता नहीं है, एडमिशन 12th के मार्क्स पे बेसिस पे होते थे। अगर हम्म। आपको कॉलेज अच्छे चाहिए तो उसके लिए आपको 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ये रूल था। और ऐसे बहुत से एग्जाम थे, इवन योर कैट कैट इज बहुत फेमस एग्जाम है एमबीए का, जिसको क्रैक करने के लिए आपके 12th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। नहीं होगा तो आपका कट ऑफ ही नहीं होगा, 99 पता नहीं कितने परसेंट जाते हैं, राइट। हम्म। तो इस चीज को आपको हमेशा माइंड में रखना है कि हमारा बोर्ड है, हम बोर्ड से कॉस्ट भी कुछ नहीं करेंगे। एवरीथिंग विल बी सेकेंडरी फॉर मी, ओनली बोर्ड्स विल बी माई प्राइमेसी, राइट। मुझे बोर्ड्स ही पहले क्लियर करना है, मेरा बोर्ड सब कुछ है। जिस हम्म। दिन आपको ये समझ में आ गया, आई नो ये थोड़ा सा मोनोटॉनिक लग रहा है, बट समझो बात को, इस चीज को कि हम्म। ये जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपको जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब रियलाइज होगा। मैं बताऊं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने में अच्छे थे 11th तक, देवर लाइक 96 97%, बट 12th में उन्हें थोड़ा सा अफेयर, लव, कहते नहीं, मोहब्बत के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ गए थे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके बोर्ड पे बहुत कम मार्क्स आ गए थे। हम्म। अच्छा, पहले तुमको लगता था ये फन है यार, बट जब बोर्ड के रिजल्ट आए ना, लिटरली देवर क्राइम कि यार साकिब मैंने गलत कर दिया, मैंने अपने लाइफ का गलत किया। बिकॉज बोर्ड की डिग्री पूछी जाती है 12th में, और आप प्राउडली बोल सकते हो यार इतने मार्क्स मेरे आए थे। तो बोर्ड को हम्म। अंडरमाइन नहीं करना है। बोर्ड आपका प्राइमेसी बोर्ड होना चाहिए, एवरीथिंग इज सेकेंडरी फॉर यू। कई दैट इज जगह व्हाट माय तो पर्सपेक्टिव। कई जगह तो स्कॉलरशिप में भी ये चीज काम आती है, आई थिंक। या 90% 80% की एबव आना चाहिए आपका। हम्म। कॉलेज वगैरह में बहुत सारे ऐसे और आते हैं। और इसी सी 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 गवर्नमेंट आपको फंड किस हिसाब से देगी? बेसिस तो होना चाहिए कुछ ना। आप 40% ला रहे हो तो आपको हम क्यों दें आप पैसे? हम्म। पैसे उसको देना चाहिए ना जो उस लायक हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो। अब कोई 90% पाया, गरीब फैमिली का, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन की अच्छी नहीं, तो उसको वो डिजर्विंग उसको देना चाहिए। तो हम्म। इसीलिए बेसिकली गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया लगा रखा है कॉलेज का। अभी तो बहुत से कॉलेजेस का मैंने सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ इंडिया के कुछ कॉलेज आज भी बैंगलोर वगैरह के हैं जो 12th के मार्क्स को कंसिडर करते हैं, सीयूटी के हम्म। मार्क्स को नहीं मानते। वो कहते हैं 12th इज इम्पोर्टेंट फॉर सीयूटी, तो हवा है। एक तो एमसीक्यू आ रहा है, और दूसरे से एनटीए के क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन उठना शुरू होगा, तो वो लोग बोलते हैं हम हमें 12th के मार्क्स दिखाओ तो कितने हैं। तो 12th के मार्क्स मैटर करते हैं अलॉट। ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा एक बच्चा है जो ये सोचता है कि मैं लास्ट में पढ़ के पास हो जाऊंगा, लाइक बहुत लोग करते भी हैं कि लास्ट के डेज में उन लोग पढ़ लेते हैं और उनके आ भी जाते हैं 70% 80%। तो क्या ये या अप्रोच सही रहेगा ट्वेल्थ के लिए? सीरियसली अगर आपका इरादा सिर्फ पास होना है कि बस पास होना है, तो पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे एक रात पढ़ के। हम्म। नाइट आउट बन जाओ, आप 2 रात पढ़ लो, पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपका गोल है मार्क्स अच्छे स्कोर करना, 90%, 95%, 98%, 98%, हम्म। 85%, तब तब आपको शुरू से करना पड़ेगा। बिकॉज देखो, बूंद बुकावत है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप हम्म। एक दिन में नहीं कर सकते। आप मुझे एक सिंपल बताओ यार, अगर 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो बेसिकली डीबीसी का क्राइटेरिया क्या होता है? 80 में से 30 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कोई भी जो बंदा एक बार पढ़ेगा सॉल्व कर लेगा उसको। हम्म। 30 के बाद फिर आपके होते हैं तकरीबन 30 ही मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो होते हैं मीडियम मॉडरेट लेवल के, और 20 हम्म। मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, जो ट्रिकी होते हैं, जो वही इंसान कर सकता है जिसने कंसेप्ट क्लियर कर रखा होते हैं। अब मुझे आप बता दो, आप 2-3 दिन पढ़ के तो आपको लगता है आप हर क्वेश्चन कर पाओगे? 2-3 दिन में तो बुक से नहीं पढ़ी जाती पूरी। मुझे लगता हाँ, है कि आप पास कर सकते हो। बीएसटी और इकोनॉमिक्स तो हो सकते हैं बट अकाउंटेंसी नहीं हो पाएगा अकाउंट्स नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट्स अकाउंट किसी भी कीमत में नहीं होगा, और अकाउंट्स होगा तो फिर आप लकी हो, समझ लो आप। हम्म, क्योंकि उसमें बहुत सारे इसलिए क्वेश्चन रहते हैं और सबका अप्रोच अलग होता है। एग्जैक्टली अकाउंट्स में 70%, 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, 10 मार्क्स की थ्योरी आती है। और हम्म। बाकी जो सब्जेक्ट है, और बीएसटी में क्या है, बीएसटी में अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो आप। कुछ आपको बस अगर कंटेंट पता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, मार्केट क्या होती है, राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप कर लोगे। आपको अगर आपको हिंदी में पता, आप तो अंग्रेजी में लिख सकते हो। बट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अकाउंट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप में गलती करो तो मार्क्स कटेंगे, आंसर नहीं मैच होगा तो मार्क्स कटेंगे। और न्यूमेरिकल आपको पता ही है, अगर एक गलती हो जाती है तो मार्क्स कटते ही करते हैं, पूरे कर जाते हैं कुछ केसेस में। सो आपका अगर गोल पास होना है, तो आप वेल वेल आप जो मन करे करो। आप एक दिन पहले पढ़ो, 2 दिन पहले पढ़ो, 10 दिन पहले पढ़ो। आपका गोल है अच्छे मार्क्स हो करना, तो पढ़ाई शुरू से करो। मेरी बात मानो, आप हम्म। पढ़ाई कम कर सकते हो शुरू में।
आप 2 घंटा 2.5 घंटा शुरू करो, पर करो, शुरू से करो, लास्ट में बर्डन फील नहीं होगा, नहीं तो बिलीव नहीं, रोओगे आप लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मान लो यू आर इन इन योर लास्ट ईयर ग्रेजुएशन आई थिंक, तो में। 12th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक आने वाले समय में भी? और मतलब अगर बात करें कि मतलब अभी आप ग्रेजुएशन में हो लास्ट ईयर में, तो यहाँ पे भी मैटर करते हैं, तो क्या लगता है कितने इम्पोर्टेंट है मतलब? राइट शिवम, अगर आप भी जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी 3rd ईयर में ही हो, हम्म। तो बेसिकली आप इस चीज को समझो कि पूरे बीकॉम बैचलर का सिलेबस आप उठा लो और 12th का सिलेबस उठा लो, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैच होते हैं। हम्म। जिसके 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हों, वो उसको ग्रेजुएशन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो मैं लिटरली बताऊंगा आपको, मुझे ऐसे बहुत स्टूडेंट, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने 12th को इतने अच्छे से कवर कर रखा था, मुझे आज भी वो डिटेल है मेरे माइंड में। तो मैं क्या करता हूँ, बस उसको पीछे का एक बार देख लेता हूँ, मेरा हो जाता है। तो आपके 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अगर 12th में आपने मेहनत की 1 साल, आपको वो 3 साल उसके फल मिलेंगे। बहुत इजी हो जाता है आपका जो, मुझे आज याद है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट एक था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट एग्जामिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। तो आप यकीन मान लो, पूरा अब एनपीओ हम लोग, हमारा 12th में भी था, हम्म। राइट? तो आप देखोगे तो वो सिस्टमेटिकली वो मैच करते हैं। अब जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा बीएससी में भी था, हमारा एक 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट भी था। तो हम्म। वो आपको कोरिलेट करेंगे वो, आपका वो नहीं चल रहा होगा। ये सब एचआरएम एचआरडी, अभी हम लोग हमारे सेमेस्टर में एचआरडी है भी, तो वो हम्म। सब आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, राइट? स्टार्टिंग के ही पार्ट है, तो क्योंकि आपको बेसिक्स पता है, आपको क्लास में कोरिलेट करने में आसानी होगी। आप बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो आपके फेलो मेट्स होंगे, आप उनसे अच्छा ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे। तो बहुत मैटर मार्क्स करते हैं। हम्म। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि पढ़ना तो चाहते हैं, मन में भी रहता है यार पढ़ना है, बट नहीं मन करता है उस समय बीच में, क्योंकि एक लंबा समय होता है। तो उस समय अपने आप को कैसे मतलब मोटिवेट करें पढ़ने के लिए? तुम्हारे साथ भी होता होगा। सी, ये बिल्कुल, ये चीज आई थिंक सबके साथ ही होता है कि आपके साथ कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। कभी आपको लगता है पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, कभी आप सोचते हैं पढ़ के कर ही क्या रहे हैं। बहुत से ऐसे नो लोग हैं जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा मचा रहे हैं अपनी फील्ड में, राइट? सी, हम्म। बट इसका देखो सिंपल सोल्यूशन है कि आपको अगर ऐसा है कि कोई दिन पढ़ने का मन नहीं कर, तो आप छोड़ सकते हो। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ो ही पढ़ो हर दिन। आप हम्म। छोड़ दो, आप रिलैक्स कर लो, 1 2 दिन घूम लो, किसी कोई अगर बहुत अच्छा बात कर लो उससे, बट बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ना। हम्म। अगर आपका मोरल डाउन हो रहा है, तो अपनी फैमिली से डिस्कस करो, जो भी दिक्कत है बताओ उनको। ऑब्वियसली फैमिली वाले आपके वो सारी समस्या है तो दूरी करवा देते हैं, बट एक चीज याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, 1 बार 2 बार, महीने 2 महीने में यूजली होता है, तो ठीक है। लेकिन अगर बार बार आ रहे हैं, हर दूसरे दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन आ रही है, तो फिर ये एक इश्यू बन सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली, स्पेशली लास्ट डे ऑफ एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको बचना है इससे। कोशिश करो कि अप्स एंड डाउन ना आए। हाँ, पढ़ने का मन नहीं करा तो आप ना पढ़ो, कुछ दिन 1 2 दिन छोड़ दो, आप घूम लो, टहल लो, बाहर से बातें कर लो, गॉसिप करो, बट रेगुलर नहीं छोड़ना है। हम्म। हम्म। अच्छा, अभी जब हम लोग 11 12 में थे तो ऐसा लगता था, टीचर कहते थे कि बोर्ड के पेपर मतलब बहुत ही टफ आते हैं। मतलब पहले से ही मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है, मतलब कोचिंग की मैं बता रहा हूँ, क्लासेस में तो ऐसा होता है कि टीचर खुद ही बोल देते हैं कि बेटे मतलब तुमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कोचिंग वाले भी बहुत डराते हैं कि मतलब करना पड़ेगा, बहुत हार्ड आता है। मतलब तुम्हारे पे जो तुम लोग एग्जामिनेशन देते थे पहले, वैसा ही वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या लगता है मतलब कि सच में टफ आता है पेपर, कि कैसा आता है, क्या इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे? जी, देखो यहाँ तक बात बोर्ड्स की है। बोर्ड्स की स्कूल्स में हाइप बनाते हैं कई टीचर, इसलिए हाइप बनाते हैं कि ताकि बच्चे डरे, बच्चे फोकस हो जाए। यूजली हम्म। होता है क्या ना, अगर आप उनको बहुत ही ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो हम्म। बेसिकली एक तो साइकोलॉजिकली होता है कि इनको मोटिवेट करना, इनको इनके अंदर फियर ले आना है कि बोर्ड आ रहा है, पढ़ लो पढ़ लो। तो हम्म। इससे क्या होता है, बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्टेड भी है, वो भी डर की वजह से पढ़ना शुरू कर देते, तो बेसिकली गोल ये होता है। जहां तक बात बोर्ड्स की बताऊं मैं, तो हम्म। मेरे सर ने बताया था, समय समझते तो 4 सेट आते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। मेरे सर ने मुझे डराया था इस बात को लेकर कि अच्छा, ये बात सच में मुझे लगी कहीं ना कहीं, आई मे बी रॉन्ग, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि 4 सेट में से कोई एक सेट बहुत टफ आता है। यूजली वो सेट 3 होता है या सेट 1 होता है। हम्म। यूजली ऐसा होता है या सेट 1 या सेट 3 होता है। मैं बताऊं पर्सनली, तो हम्म। मेरे सर ने बताया था बच्चा 4 में से कोई एक सेट टफ आएगा। सेट 1 या सेट 3 होते हैं यूजली। हम्म। लकीली मेरे
पांच एग्जाम में से तीन में सेट टू पढ़ा था, एक में सेट थ्री पढ़ा था, और एक में सेट फोर पढ़ा था। तो जो सेट थ्री में पढ़ा था वो पेपर मेरा खराब गया था आई से। जो बाकी एग्जाम थे उस लेवल का तो नहीं गया था, मतलब पेपर काफी खराब चला गया था, पेपर लेंदी आ गया था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। हम्म। तो हाँ, ये एक चीज मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है कि सेट में थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, बाकी कोई बोर्ड इतना टफ नहीं आता कि आप नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये एक टीचर्स का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का तरीका होता है कि बच्चे डरे और पढ़ाई करने की कोशिश करें। मैं इस पे यही जी। बोलूंगा। अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी आ गए हैं, और हाई चार्जेस है वहाँ पे, और बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए? मतलब उनको, मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्कूल में ज़्यादा हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि एक इन्वायरमेंट तो हमें मिलता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो हमें चाहिए, वो आई थिंक मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर लगती है। तो क्या अप्रोच रखना चाहिए मतलब स्टूडेंट को, कि वो जी शिवम, मतलब ये किस पे डिपेंड फोकस करता है करें? टीचर टीचर सी ये फोकस। डिपेंड करता है शिवम कि टीचर टीचर कैसा है, आपका स्कूल कैसा है। बेसिकली जैसे मैं पसंद करता हूँ, मेरे स्कूल के सभी टीचर तो नहीं, बट कुछ टीचर बहुत ज्यादा अच्छे थे। जैसे एक सर थे हमारे साथ, जो सर मैंने मेंशन कर ही दिया उनका नाम। हम्म। वो अकाउंट्स में मैंने उनसे पढ़ा था, वो उन्होंने न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। थ्योरी उन्होंने नहीं पढ़ा था, ऑब्वियसली यार थ्योरी आपको खुद का पढ़ना होता है अकाउंट्स में, बट हम्म। न्यूमेरिकल उन्होंने मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। मेरे इकोनॉमिक्स के फैकल्टी अच्छे थे, यहाँ बीएससी के टीचर उतने अच्छे नहीं थे मेरे। और हम्म। इकोनॉमिक्स के जो सर थे वो अच्छे थे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब मेरा मिड सेमेस्टर एग्जाम हुआ था तो वो छोड़ के चले गए थे स्कूल। तो इसके बाद हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, तो हमें भी कोचिंग को अप्रोच करना पड़ा था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही, ऑफलाइन कोचिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, और होती भी तो वहाँ क्राउड ज्यादा होता है, राइट। हम्म। गॉसिप हो रहा है, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, आप ऑनलाइन सोर्स को प्रेफर करो। मैंने प्रेफर किया है। मैं इसी से मैं मेंशन करूँ नाम टीचर का। जैसे एक टीचर का नाम सुनील पांडा, हम्म। सुनील पांडा सर करके हैं। हम्म। मैंने उनसे पढ़ा था अकाउंट्स। अकाउंट्स की थ्योरी खास करके भाई, जिस तरीके थ्योरी पढ़ाते हैं, आई गारंटी मैंने यार सिर्फ थ्योरी नहीं सी पढ़ी 2 दिन पहले अकाउंट्स की, और मेरे पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं थ्योरी। हम्म। मैंने इकोनॉमिक्स में उन्हीं से पढ़ा था। और इकोनॉमिक्स एक टीचर, उनका नाम मेंशन कर सकता हूँ वहाँ पे। उनका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सीए करके हैं कोई, अग्रवाल करके नाम उनका है। ये पराग गुप्ता। एग्जैक्टली पराग गुप्ता, एग्जैक्टली पराग गुप्ता। वो इकोनॉमिक्स के वो अकाउंट को अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अकाउंट से ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। लिटरली मैंने भी आप उनके वीडियोस इकोनॉमिक्स देखे थे। के ऊपर, हम्म। यार वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं शिवम कि अगर आप बुक पढ़ो ही ना, आप उनके जो पढ़ा रहे हैं उसके नोट बना लो, आपका हो जाएगा। इन डेप्थ पढ़ाते हैं ना मैंने वो। पूरा, एग्जैक्टली वो बहुत डेप्थ पढ़ा देते हैं, मतलब वो सीबीएसई के लेवल से ऊपर पढ़ाते हैं। तो सीए वो पराग गुप्ता से मैंने पढ़ा था आई वो। तो नहीं, आई आई थिंक वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा रहता है, और आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ सर फ्री फ्री इतने, होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो क्लासेस जैसे लोग पेड देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर देते हैं। शायद अभी तो उन्होंने, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि उस पर भी सब्सक्रिप्शन लगा दिया, यूट्यूब पे एक ज्वाइन बटन होता है, तो उन सर ने वैसा कर दिया है, बट उनके पुराने लेक्चर अभी भी हैं। कोई अगर प्रीफर करना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो बहुत ही अफोर्डेबल है आई थिंक, लेकिन अच्छा है एकदम। इन डेप्थ क्लैरिटी मिलती है अगर सर से अगर कोई पढ़ ले तो। सी शिवम, मुझे अभी तक तो नहीं पता, बिकॉज अभी मैं बहुत दिन से हूँ, तो ऑब्वियसली अब वीडियो क्या ही दिखेगा। बट हम्म। जब हम थे तो हमारे टाइम पे फ्री था पूरा कंप्लीट। अगर हाँ सब उन्होंने कुछ। अभी कुछ पेड कोर्सेज कर भी दिया होगा, तो हम्म। आपको ये समझना होगा कि उनके पुराने लेक्चर थे वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा हम्म। नहीं है कि सिलेबस चेंज होता है हर साल। इकोनॉमिक्स का अकाउंट सिलेबस जो होता है वो 8 10 15 साल में ही चेंज होता है एक बार। तो सिलेबस तब भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप पुराने वीडियोस को प्रेफर करो। पुराने वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लिटरली बहुत अच्छे हैं यार। मतलब हम्म। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अकाउंट्स के लिए सुनील पांडा सर, और आपका आपने ऐसे मेंशन कर ही दिया है। इकोनॉमिक्स के लिए आप पराग गुप्ता सर पढ़ सकते हो। बीएसटी के लिए मैंने खुद से पढ़ा था। आईएलटीएस आई से बनती। बीएसटी के लिए मैंने बताया, एनसीईआरटी पतली पतली होती है, इतनी पतली होती है वो, लिटरली 100 पेजेस की होती है, आप खुद से पढ़ सकते हो उसमें। लिटरली वो और अगर समझ थ्योरेटिकल नहीं होती आया है। तो, थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, और तो उसको हमें याद करना हाँ पड़ेगा। एग्जैक्टली, उसी से हाँ तो वो समझना आपको पड़ेगा। खुद से करना पड़ेगा। हम्म। और बाकी इंग्लिश के लिए मैंने एक क्लासरूम करके मैम थी, उनका पढ़ा था। उनके मैंने समरीज को प्रेफर किया, तो उसके नोट्स बना लिए थे, और मैंने एनसीईआरटी पर डेप्थ में पढ़ा था। यही मैं बताऊंगा कि यही कर सकते हो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, अदर देन अगर आपके स्कूल में फैकल्टी अच्छे नहीं है तो। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ एक अच्छी हम्म। एडवाइस दे दो, जो भी ये वीडियो हमारे जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, वो लोग अचीव करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी एडवाइस दे दो लास्ट में,
ताकि मतलब वो अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाए और विदाउट डिस्ट्रक्शन कोई भी चीज़ें उनके माइंड में ना रहे। और उनको एट द एंड उनको जो गोल, उनका जो गोल है टू अचीव 90% प्लस मार्क्स, वो उनको अचीव हो सके। सी शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं करना। हम्म। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि स्पेशली लास्ट टाइम पे, या फिर जब थोड़ा टाइम बीत गया हो आपका, 12th का 4-5 महीने बीत गए हो तो, और आपका सिलेबस कवर ना हो, तो बच्चे पैनिक करते हैं, अरे इतना सिलेबस बचा है, इतना सारा बचा है, पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे, ये है वो है, राइट। हम्म। पैनिक नहीं करना। पैनिक कर जाओगे तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, आप पढ़ने का मन नहीं करेगा, एंजाइटी आगे सब कुछ हो जाएगा। पैनिक हम्म। नहीं करना है। आपको ठंडा दिमाग रखना है, समझना है कि कर लेंगे, 5 महीने में घर से पढ़ लो तो हो जाएगा यार, मैं बताऊं आपको, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम्म। मैं कर सकता हूँ। यूजुअली क्या होता है, अपने आप अपने आप ही लोगों को सेल्फ डाउट होता है, वो सेल्फ डाउट होता है, यार मैं नहीं कर सकता, हाँ मुझे भी होता है, मैं नहीं कर हम्म। सकता कभी कभी। बट आपको वो सेल्फ डाउट को खत्म करना है कि मैं कर सकता हूँ यार। अल्टीमेटली इंसान जो क्लियर करते हैं उसको, तो एलियन तो करते नहीं है, करते इंसान ही है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, आपको ये एग्जैक्टली। चीज क्लियर करना है कि बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। राइट। और तीसरी चीज मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से आप अवॉइड करो, बिकॉज इस अभी तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, डिस्ट्रैक्शन हर जगह दिखाई दे रहा है, तो आप उसको अवॉइड करो। ये 3-4 चीजें हैं, और एक चीज कंसिस्टेंसी, राइट, मैं भूल गया था, सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ना है, कम पढ़ो रोज पढ़ो। आज पढ़ने का मन नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन परसों भी पढ़ेंगे, फिर ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। और अगर आज पढ़ने का मन नहीं, तो आज हम कम पढ़ेंगे हम, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या आती है, आज पढ़े कल पढ़े परसों छोड़ दी, ये नहीं करना। ये करोगे तो आप देखोगे कि आप उसी एक कहते नहीं, फंबल फंस जाओगे। हमारे इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, यूज विशियस सर्कल बोलते हैं उसको। विशियस सर्कल में आप फंस जाओगे, जो चीजें बुरी है वो और बुरी हो जाएंगी। तो आपको इसको अवॉइड करना है। यही कुछ चीजें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड में। आई कैन गारंटी, जो बच्चा इसको फॉलो करेगा मेरी वीडियो देख करके, वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू साकेत फॉर दिस हेल्पफुल सेशन। एंड हम चाहेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी साकेत ने एडवाइस दिया उसको फॉलो करें, और डेफिनेटली वो अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। अगर कुछ आपका नेक्स्ट ईयर कुछ प्लानिंग हुआ, अच्छे मार्क्स आए, तो उसमें भी बच्चों को आप गाइड करना। ठीक। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।